सुंदरवन नामक वन में एक बार एक गधा घास खा रहा था। अचानक थोड़ी देर के बाद उसने एक भेड़िए को आते हुए देखा। भेड़िया को देख गधे ने लंगड़ा होने का नाटक किया। भेड़िया तो खाने के मन बना चुका था, मगर फिर भी जंगल के कानून के अनुसार घायल जानवर का शिकार नहीं हो सकता था। इसीलिए भेड़िए ने गधे से लंगड़ेपन का कारण पूछा। घबराए हुए गधे ने बोला कि मैं एक झाड़ी से होकर गुजर रहा था, तभी मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। फिर चालाक गधे ने भेड़िए से पैर का कांटा निकालने का अनुरोध किया। भेड़ियों को लगा कि गधा तो अब कहीं भाग कर नहीं जा सकता है, इसीलिए उसने प्रस्ताव मान लिया। फिर गधे ने अपनी टांग उठाई और भेड़िया नीचे झुककर कांटे को निकालने लगा। तभी मौका पाके गधे ने भेड़िए के मुंह पर दे दुलत्ती मारी और भागते भागते बोला, भेड़िए तू कसाई है, कहीं का डॉक्टर नहीं। लात खा के भेड़िया धूल चाटने लगा और गधे ने वहां से दौड़ लगाकर अपनी जान जैसे तैसे बचाई। शिक्षा: मुसीबत से बचने के लिए बुद्धि का प्रयोग अनिवार्य है। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। यह छोटी छोटी अच्छी हिंदी कहानियाँ हमें बहुत सी शिक्षा देती हैं। यह कहानियाँ हमें सही मार्ग पर चलना सिखाती हैं। छोटे बच्चों की कहानियाँ हर कोई इसीलिए तो सुनाता है कि हिंदी कहानियाँ अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को दे। यह कहानी है धर्मपुर गांव की, जहां पर सुखिया नाम का एक किसान रहता था। सुखिया के पास एक गधा था जो कि बड़ा ही मेहनती था। सुखिया गधा से बहुत काम करवाता और खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रखता, जिसके कारण गधा काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ऐसे ही कुछ समय गुजर गए। एक दिन गधे के मन में एक विचार आया। मेरा मालिक मुझसे दिन रात काम करवाता है और भर पेट खाना भी नहीं खिलाता है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। अब जब रात में मालिक हो जाएगा तो मैं खुद अपने खाने की व्यवस्था करूंगा। ऐसा सोचकर गधा अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में जब अंधेरा हो गया तो गधा चुपके से जंगल की ओर चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद गधा एक पेड़ के नीचे रुका। तभी वहां पर एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने जब गधे को देखा तो बोली, गधा भाई, आपका हालत तो बहुत खराब हो गया है। क्या आपको भर पेट खाना नहीं मिलता है क्या, जो इतने पतले दुबले हो गए हो? गधा लोमड़ी की बात सुन के भावुक हो गया और लोमड़ी को सारी बात बताया। ये तो बहुत गलत बात है। तुम दिन रात काम करते हो और तुम्हारा मालिक तुम्हें भर पेट खाना भी नहीं देता। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, सो तो है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अभी तो बड़ी जोर की भूख लगी हुई है। तुम कुछ खाने का प्रबंध कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं एक बगीचा को जानता हूँ, वहाँ पर तुम भर पेट खाना खा लेना, मगर वहाँ पर किसी प्रकार का शोर मत मचाना। उसके बाद दोनों बगीचे की तरफ निकल पड़े। बगीचे में जाकर गधे ने भर पेट फल खाए। उसके बाद घर को आ गया। अब गधा और लोमड़ी रोज मिलते, जिससे दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई थी।
गधा रोज रोज बगीचे का फल खाता, जिससे काफी मोटा तगड़ा हो गया था। एक दिन दोनों दोस्त बगीचे में फल खाने गए हुए थे। तभी गधा बोला, लोमड़ी भाई, मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। मैं बहुत ही मीठा स्वर में गाता हूँ। आज मैं तुम्हें अपना गाना सुनाऊंगा। नहीं नहीं, तुम यहाँ पर गाना मत गाओ। तुम्हें गाना गाना है तो जंगल जाकर गाना। यहाँ अगर शोर मचाओगे तो बगीचे का मालिक आ जाएगा और हम लोगों को मार देगा। अरे लोमड़ी, तुम डरपोक जैसी बात क्यों कर रही हो? अगर बगीचे का मालिक आ गया तो मेरा गाना सुनकर वह भी झूम उठेगा। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। लोमड़ी चालाक थी। वह समझ गई कि गधे का मुंह लगना बेवकूफ़ी है, इसलिए वह तेजी से वहां से भाग निकली और गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। गधे की आवाज़ सुन के बगीचे का मालिक आ गया और गधा को पीट पीट कर मार डाला। गधा अपनी बेवकूफ़ी के कारण मारा गया और लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी से बच निकली। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी मूर्ख लोगों से बहस करने के बजाय हमें वहां से निकल जाने में ही भलाई है। त्यागी हिरन। चंपक नामक एक उपवन था, जिसमें बहुत सारे जानवर और पक्षियां आपस में मिलजुल कर रहते थे। जंगल का वातावरण काफी सुहाना था। जंगल के बीचों बीच एक तालाब भी था, जिसमें बत्तख, मेढक और भी जलचर प्राणी रहते थे। उसी तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था, जो कि अपने आप को तालाब का मालिक समझता था। एक दिन एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। तभी फल के कुछ दाने पानी में गिर गए, जिस पर मगरमच्छ चिड़िया के ऊपर चिल्लाने लगा। चिड़िया वहां से चली गई। कुछ देर बाद एक हंस आया और पानी पीने लगा। तभी मगरमच्छ बोला, अरे ओ हंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इजाजत के बिना मेरे तालाब से पानी पीने की? मगरमच्छ भाई, ये तालाब तुम्हारी कब से हो गई? ये तालाब तो सारे जंगल वासियों का है और इसमें पानी पीने के लिए तुमसे पूछने की क्या आवश्यकता है? हंस की बात सुन के मगरमच्छ गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, आज से जो भी इस तालाब में पानी पीने आएगा उसे लगान देना पड़ेगा, वरना उसे जान गंवाना पड़ेगा। ये बात सारे जंगल में फैल गई और उसके बाद जो भी पानी पीने आता वह मगरमच्छ के लिए लगान लेके आता। एक दिन हिरन के बच्चे को प्यास लगी तो वह अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पीने चलो न माँ। अभी तो हमारे पास लगान देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम खाली हाथ गए तो वह हैवान हमारी जान ले लेगा। मगर माँ, बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, मेरा गला सूख रहा है। कुछ देर बर्दाश्त करो बेटे, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाली है। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा उसके बाद हम दोनों पानी पीने चलेंगे। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। उसके बाद दोनों तालाब के पास पहुंचकर पानी पीने लगे। तभी मगरमच्छ की नजर हिरन के बच्चे पर पड़ी। वह गुस्से से तिलमिला उठा और जोर से बच्चे की ओर छलांग लगाई। हिरन माँ ने देख लिया और वह भी बच्चे की ओर दौड़ी और अपने बच्चे को तो बचा लिया, मगर वह खुद मगरमच्छ की जबड़े में फंस गई। वह दर्द से कराहने लगी, जिसे सुनकर जंगल के कुछ जानवर इकट्ठा हो गए, जिसे देख मगरमच्छ हिरन को छोड़ दिया और भाग निकला।
तुम ठीक हो ना? उठो माँ, घर चलते हैं, उठो ना माँ। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है बेटे, अब हमारे जाने का समय हो गया है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर हिरन माँ ने अपनी दम तोड़ दिया। माँ के गुजरने के बाद जंगल के सारे जानवर हिरन के बच्चे को लेकर वापस जंगल में चले गए। एक दिन हिरन का बच्चा जंगल में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय पेड़ के नीचे दबी हुई है। यह देखकर हिरन के बच्चा बोला, काश मेरे पास हाथी जैसा ताकत होता तो मैं भी इस पेड़ को हटाकर गाय की जान बचा लेता। कुछ ही पल में अचानक से पेड़ खुद ही हट गई और गाय का जान बच गया। यह देखकर हिरन के बच्चे को बड़ा ताज्जुब हुआ। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। तब वह समझ गया कि यह सब कुछ उसकी माँ का कमाल है और वह वहाँ से आगे बढ़ गया। अगले दिन जंगल में अचानक ही भूकंप आ गया और पहाड़ से पत्थर गिरने लगे, जिससे बहुत सारे पेड़ पौधे टूट के गिर गए। जैसे ही भूकंप समाप्त हो गया तो सारे जानवर टूटे हुए पेड़ और पत्थर को साइड करने लगे और हिरन का बच्चा भी अपने जादू से पत्थरों को साइड करने लगा। तभी तालाब की ओर से किसी की कराहने की आवाज आई। सारे जानवर तालाब की तरफ भागने लगे। जब वह तालाब के पास पहुंचे तो देखा कि मगरमच्छ एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। यह देखकर सारे जानवर खुश हो गया। अच्छा हुआ, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। अरे भाई, जैसा करनी वैसा भरनी। इसने सभी को दुख पहुंचाया है, अब मरने दो। अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता था। सभी जानवर उसकी गलतियां गिनाने लगे, मगर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। तब हिरन के बच्चा आगे आया और अपने मंत्र को गुनगुनाने लगा, जिसके कारण पत्थर अचानक से गायब हो गया। मगरमच्छ को अपनी किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे माफ कर दो, मेरे ही कारण तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई। और उसके बाद मगरमच्छ ने सभी से माफी मांगी और उसके बाद सभी मिलजुल कर रहने लगे।